आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आरोप लगाया कि ग्रंथों में मिलावट हुई, कुछ कुछ जोड़े गए और उनकी समीक्षा होनी जरूरी है। डकैती से बकैती अधिक बुरी है। जी हाँ मित्रों, इसी को चरितार्थ कर रहे हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। इससे पूर्व में भी उन्होंने बहुत जो है विवादास्पद बयान दिए थे और देते आ रहे हैं, जो कि उनके जो कार्यकलाप हैं वो सवाल मतलब उन पर उठाया जा सकता है कि क्या वास्तव में वो हमारे धर्म के प्रति सचेत हैं, जिम्मेदार हैं। क्या उनके जो बयान हैं हमारे धर्म की एकता के लिए, धर्म के उत्थान के लिए वो बढ़िया हैं? नहीं, बेहद ही घिसे पटे बयान हैं, उन पर वो चलते आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे वैर वैमनस्य बढ़ेगा और वो आरएसएस की प्रतिष्ठा को गिराने में लगे हुए, जो कि एक सामाजिक संगठन है, सेवा संगठन है, जिसने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनके बारे में हमने अपने मित्रों से सुना है। तो मित्रों, पक्ष और विपक्ष में बात दूसरी है, परंतु एक बात बताएं, अब इन्होंने लेटेस्ट में क्या बयान दिया उस पर चर्चा हो जाए। अभी आप सभी ने ट्विटर के माध्यम से, ANI न्यूज पर और जो है अमर उजाला, सब जगह उनका बयान छप चुका है, आ चुका है, वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में कुछ इधर से उधर हुए, मिलावट हुई, उनमें कुछ जो है समीक्षा होनी जरूरी है, और ग्रंथों में छेड़छाड़ हुई, मिलावट हुई, कुछ जोड़े गए, तो उन पर समीक्षा होनी जरूरी है। तो मैं अब ये एक बात पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, बड़े विनम्रता से, परंतु हमसे पहले पूर्व में बहुतों ने जवाब दे दिया है। सुरेश राजपूत भाई जो हैं अपनी बेबाकी लेके जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दे दिया है। तथापि हम शास्त्रोक्त ढंग से खंडन करेंगे बात का, मोहन भागवत जी का, और बड़े आराम से प्यार से प्रश्न पूछेंगे कि आपने जो ये शगुफा छोड़ा है, इसका कोई आधार है? आपने मतलब कि कोर्ट में अगर मान लिया बात ये जाए मामला, और को वहां पर आपसे पूछा जाए कि आपकी बात का आधार क्या है कि शास्त्रों में मिलावट हुई, छेड़छाड़ हुई और उनके अंदर इधर से उधर मिला दिए, समीक्षा करने वाले आप पहले तो हैं कौन? धर्माचार्य तो है नहीं। धर्म समीक्षा करनी, धर्म शास्त्रों की, ग्रंथों की समीक्षा हो सकती है भला कभी? कोई नहीं कर सकता, किसी को अधिकार ही नहीं है। धर्म अब शास्त्र जो है, ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। ये भगवान की दिव्यतम वाणी है, जो हमारे जो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है। अब आप रामायण में मिलावट की एतद घोषणा करोगे, महाभारत में एतद घोषणा करोगे, महर्षि वाल्मीकि जो उन पर आप उनकी वाल्मीकि रामायण में आक्षेप करोगे, महाभारत में आक्षेप करोगे, आप वेदों में आक्षेप करोगे, हमारी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को आप मिलावट की घोषणा करोगे, मनुस्मृति में घोषणा करोगे, इन सब पर आप समीक्षा करोगे। आपका सामर्थ्य है क्या? उतना सम्यक ज्ञान है? ये बताइए। आपसे पूछा जाए कि आपको किस अधिकार से बोलते हैं कि धर्म की समीक्षा, इनके ग्रंथों की समीक्षा हो, आप किस अधिकार से बोलते हैं? मैं आपसे तलखी से नहीं, बड़े आराम से पूछ रहा हूं। आप ये बताइए कि आप धर्माचार्य तो नहीं हैं, आप एक राजनीतिक संगठन के पैरोकार हैं, अध्यक्ष हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी सीमाओं में रहें तो बेहतर है। आप आरएसएस पे ध्यान दें, भविष्य में ऐसा ना हो कि आरएसएस पर आपकी कारगुजारियों के कारण आक्षेप हो, लोग कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। सिर्फ आपके कारण ही शायद मुझे लगता है आरएसएस की शाखाएं अब लगनी बंद हो चुकी हैं। पूर्व में देखा जाए सुदर्शन जी थे, वो बड़े अच्छे महान थे, अब व्यक्ति थे, उनकी बातें थी। हालांकि आरएसएस जो है उस पर मैं ये तो नहीं जानना चाहूँगा कि उन्होंने वही कुछ बातें गलत बोली हैं कभी, या गलत है। संगठन सबके अपनी अपनी मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं, सबकी अपनी अपनी अस्मिता है। तो जब हम ईमानदारी बरतते हैं, हमारे धर्म के लोग ईमानदारी बरतते हैं कि धर्म शास्त्रों कि आरएसएस के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, गलत
क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये आपका अपना मैटर है। तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, जब आपको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के आप न बोले और इस पर धर्म शास्त्रों के ग्रंथों के बारे में ये आरोप न लगाएं कि उनमें मिलावट है। तो इसी के साथ हम वीडियो से विदा चाहते हैं। तो इससे चलने से पहले बस एक बात हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप मोहन भागवत जी व्यास ऋषि से मिले थे? क्या आप महर्षि वाल्मीकि से मिल करके आए थे? क्या आपको नारद मुनि देव ऋषि नारद ज्ञान दे करके गए थे? ठीक है, स्वयं महादेव ये ज्ञान देकर गए थे कि हमारे ग्रंथों में मिलावट है, कुछ इधर से उधर हुए हैं। ठीक है, तो समीक्षा अगर होगी भी तो हमारे धर्माचार्य शंकराचार्य, जो हमारी जो बहुत बड़ी पदवी है, और हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उनका काम है ये देखना, आपका काम नहीं है। आप अपनी राजनीतिक विरासत को संभालिए, भाजपा को देखिए, आप अपने सामाजिक कार्यों को देखिए, और धर्म शास्त्रों में आप न घुसें। जब आपको नहीं पता तो बिल्कुल नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे धर्म शास्त्रों पर ग्रंथों में मिलावट के बोलने का। जय श्री राम।